हेलो गाइस, आज मैं एक बिजनेस को या बिजनेस मॉडल को एक्सपोज करने वाला हूँ। दोस्तों आप सही सुन रहे हैं। अब सवाल ये आता है, मैं तो बिजनेसमैन और मैं बिजनेस के आइडिया देता हूँ और बिजनेस के ऊपर खुद काम करता हूँ और किस तरीके से करना चाहिए उसके ऊपर भी आइडिया शेयर करता हूँ। अब सवाल दोस्तों ये आता है, आपने जो थंबनेल देखा वो थंबनेल को देखने के बाद आपके मन में आया, अरे यार एमबीए वाला, जिससे लोग आइडिया लेते हैं, सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, और उसको एक्सपोज करने का कारण क्या है। दोस्तों मैं इसका कारण ये बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मोटिवेशन अपने लेवल पे काम करता है और प्लानिंग अपने लेवल पे काम करता है। अगर आपका सही से प्लानिंग नहीं हुआ, स्ट्रैटेजी आपकी सही नहीं है, काम करने का सही इंटेंशन नहीं है, तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं फेल होने वाला है। कितना भी आप मोटिवेशन पढ़ लो, मोटिवेशन सुन लो, मोटिवेशन किताबें चाट लो, लेकिन आपको एजुकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि एक प्लानिंग और सही कर्म होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसे आज मैं बात बताने वाला हूँ प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो इंदौर से बहुत ही फेमस हो चुके थे। उनका एक छोटा सा टपरी से उन्होंने अपना कारोबार चालू किया, चाय वाला। ये अगर वर्ड हमारे आंखों के सामने आता है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान का चेहरा हमारे सामने आता है। अब उनका चेहरा क्यों आता है? क्योंकि एक चाय वाला अगर पंतप्रधान बन सकता है तो ये छोटा मोटा बिजनेस क्या है, वो तो कोई भी कर लेगा। और इसी को मोटिवेशन आंखों के सामने रखते हुए बड़े सारे लोगों ने प्रफुल्ल बिल्लोरे को अपना मोटिवेशनल आइडियल माना। और आज अगर बात किया जाए तो प्रफुल्ल बिल्लोरे भी ये बोलते हैं, मैं चाय नहीं बेचता, मैं लोगों को कहानी बेचता, मोटिवेशन बेचता। हुआ जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना, तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। तो हमारा मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कहीं मिले नाम बेचने से। आपने वीडियो देखा। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अपना सेंटिमेंट अपने बिजनेस के साथ जोड़ा। और बहुत सारे लोग ये सब चीज करते हैं, पब्लिकली स्टंट होता है सेंटिमेंट के साथ बिजनेस को सेल करने का। अब सेंटिमेंट भी कैसा, बड़े सारे यूथ 18 साल से 25 साल तक है, उनको ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति एमबीए पढ़ने की चाहत रखने वाला एमबीए पूरा नहीं कर सकता, एजुकेशन पूरा नहीं कर सका, और इसने एक छोटा सा गाड़ा डाला, गाड़े का नाम डाला एमबीए चाय वाला, लोग मोटिवेट हो गए। सेंटिमेंट काम कर गया कि देखो यार, एक गरीब व्यक्ति ने एक इंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक स्टार्टअप करने के लिए जीरो से स्टार्ट किया, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए काम किया। दोस्तों ऐसे ही आपके मन में, मेरे मन में एक मोटिवेशन जगता है कि देखो यार ये क्या है, कुछ एजुकेशन नहीं है और इसने इतना अच्छा मोटिवेशन के साथ एक चाय डाला कहीं कहीं। तो स्टार्टअप के नाम पे जो इंडिया में चल रहा है वो आप देख पा रहे हैं। अब प्रफुल्ल बिल्लोरे के साथ हुआ ऐसा कि उनके साथ हो गया सेंटिमेंट जॉइंट। सेंटिमेंट जॉइंट का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि किसी भी बिजनेस के साथ अपना इमोशन जोड़ लीजिए। इमोशन अगर जुड़ गया तो बिजनेस हाई लेवल पे चला जाता है। कि अगर मैं ऐसा था, पहले साइकिल लेके चलता था और साइकिल लेके आज मैं इस बिजनेस से BMW चला रहा हूं, तो लोगों के पास एक मोटिवेशनल कहानी तैयार हो जाती है। और ऐसी कहानी प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने स्पीच में बनाई। अब इसके माध्यम से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे जगहों पे उनका फेमस हुआ। इंस्टाग्राम रील्स वायरल हुई, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स बने। अब इसके वजह से लोगों को लगा, अब जो ऑडियंस थी उनकी वो थी कम एज वाली, जैसे 18 से 25 साल की उम्र वाले, और उनमें होता है खास तरीके का मोटिवेशन। अब उन लड़कों में जो मोटिवेशन था, जिसके लिए, उस मोटिवेशन के लिए वो अपने मम्मी पापा भाई सबसे भिड़ने के लिए तैयार थे। और प्रफुल्ल बिल्लोरे का ये वीडियो देख लीजिए। जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था? जब पहली बार किसी को छेड़खानी करने गए तो नहीं पूछा ना? तो व्यापार में भी अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए बच्चे भिड़ गए अपने मम्मी पापा से, 40-50 लाख रुपए लगा लिए और 40-50 लाख रुपए लगा के एक आउटलेट ओपन कर लिया, एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइजी मॉडल पे स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल मतलब जैसे हल्दीराम, जैसे रिलायंस, जैसे बाटा, ये एक जैसे शॉप हर सिटी में होती है, एक जैसे चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उस तरीके का होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए कम से कम देना था 10 से 15 लाख रुपए, क्योंकि उस तरीके का इंटीरियर डिजाइन हो। सेकंड होती है, प्रफुल्ल बिल्लोरे अपने कंटेंट को देने के लिए लेते थे 6 से 10 लाख रुपए के आसपास, वो अलग से रहते थे। अब इन सब में टोटल खर्चा जो था, वो टोटल खर्चा 40 लाख 30 लाख के आसपास बन जाता था। अब ये फ्रेंचाइजी लेना बड़ी बात नहीं है, उद्योग चलना बड़ी बात नहीं है, और वो होना भी चाहिए। बट अब प्रॉब्लम कहां पे था? अब जिन लोगों को ये फ्रेंचाइजी दी गई है वो लोग थे एक मिडिल क्लास,
ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्जा निकाला था 20 लाख 30 लाख का। अब वो कर्जा निकाल के उन्होंने फ्रेंचाइज डाला और ये कमिटमेंट की गई कि 10,000 से 15,000 रुपए 20,000 रुपए डेली का गल्ला होगा या डेली के पैसे उनके बनेंगे। अब डेली के 10 से 15,000 20,000 रुपए अगर डेली के बनते हैं तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। उसके लिए 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए लगाना क्या बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे गेम ऐसा हो गया, एक मोटिवेशन अलग पार्ट है, स्ट्रैटेजी अलग पार्ट है और उसका बिजनेस को लाइन अप करना अलग पार्ट है, बिजनेस की साइकोलॉजी समझना अलग पार्ट है। लोकल एरिया में जहां पे बिजनेस खोला जा रहा था वहां पे चेक करना था कि क्या वहां पे सच में बिजनेस चलेगा, क्या सच में बिजनेस वहां पे चल सकता है। अब बात ये आ गई कि वहां पे थे 10 रुपए पे चाय देने वाले लोग, 5 रुपए पे, 6 रुपए पे, 7 रुपए पे चाय देने वाले लोग, और वहीं पे था एमबीए चाय वाला जो 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 90 रुपए 150 रुपए चाय के लेते थे। अब आप शौक के लिए, खुशी के लिए किसी भी चाय के पास जाते हो तो कभी कभी एक आधे बार दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए, आपका कभी मीटिंग हो, कभी आप किसी क्लाइंट से मिलने जाते हो या अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए, जैसे स्टारबक्स के पास क्यों जाते हैं आप? क्योंकि वहां पे 300 400 500 रुपए की 3,000 रुपए की कॉफी पी के वहां पे फोटो भी निकालते हो, एक स्टैंडर्ड भी पैदा करते हो और वो लोगों को दिखाते हो कि देखो मैं इस तरीके का स्टैंडर्ड चाय पी के अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूं या मैं ये सब चीजें करता हूं, अफोर्ड करता हूं। अब आप एमबी चाय वाले के बीच में ऐसा क्या कर पाएंगे? 20 रुपए का 50 रुपए का 100 रुपए का चाय जो भी था, जिन लोगों को एक बार जाना तो वो जा सकते थे, लेकिन जिनको रोज रोज चाय पीना है या दिन में 2-4 बार चाय पीना है वो 150 रुपए की तो बिल्कुल नहीं पीएंगे। और एमबी चाय वाले के ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस या मोटिवेशन सुनने वाले जो लोग थे वो 18 से 25 साल की उम्र में थे। अब वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने वाले या कोई फ्रेश नए, जिनके पास पैसे नहीं है, जो मोटिवेशन कहानी से मोटिवेट हो चुके हैं, ऐसे लोग थे। वो रोज रोज 150-200 रुपए की चाय पीने वाले नहीं थे और 10 रुपए के चाय 5 रुपए की चाय में जहां पे वो काम हो रहा है, टेस्ट भी अच्छी लग रही है लोगों को, तो इसके वजह से लोगों ने वहां पे चाय पीना कम कर दिया। और इसी तरीके से धीरे धीरे होते क्या गया, एक एक आउटलेट बंद होना चालू हो गए। अब वो जो लोग आउटलेट बंद हो रहे थे वो एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को बता रहा था और जिसके कारण ऐसे 27 केस पुलिस के पास जमा हो गए और 27 केस प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ तैयार होने से प्रफुल्ल बिल्लोरे का बहुत ही बड़ा मार्केट दब गया। अब इसके ऊपर प्रफुल्ल बिल्लोरे कहते हैं कि मुझे फंसाने की साजिश है या मेरा नाम खराब करने की साजिश है। चावला और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धूमिल और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर गलत है। फ्रेंचाइजी के मामले को लेकर ये सब चर्चा गर्मजोशी पर है शायद, परंतु हम इसमें पूर्ण स्वरूप से ट्रांसपेरेंट जेन्युइन है। हमने किसी से इतना, अब भाई एक तो बात सिंपल सी बनती है, एक तो है मार्केटिंग कंटेंट। क्या आप मार्केटिंग कंटेंट देते हो, मोटिवेशन करते हो, लेकिन आपके पास वैसी चीज नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी वाला होना चाहिए, जैसे बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब चाय में यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या था? चाय की टेस्ट नहीं थी, चाय के लिए मोटिवेशन था। और दोस्तों मोटिवेशन, बेचना और चाय पीना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर पड़ गया और यही अंतर के कारण प्रफुल्ल बिल्लोरे को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आप इससे क्या सीखे कि बिजनेस अगर स्टेबल करना है, अब इसमें प्रफुल्ल जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना बिजनेस किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, मोटिवेट किया, लेकिन जब आपने जो आउटलेट लिया, जो फ्रेंचाइजी ली, क्या आपने उस एरिया का एनालिसिस किया था? क्या वहां पे बिजनेस बढ़ सकता है? क्या यहाँ पे 150 रुपए कि चाय कोई पी सकता है? क्या आपने वहां का एनालिसिस किया था? बड़े सारे लोगों का आंसर होगा नो, क्योंकि आपने सिर्फ मोटिवेशन में आके प्रफुल्ल बिल्लोरे जी के साथ मोटिवेशन वीडियो देख के अपने आप को बना लिया। उन्होंने करोड़ों रुपए छाप लिए, आपने अपने पैसे लगा लिए। तो ये था दोस्तों स्टार्टअप फेल होने का कारण एमबीए चाय वाले का। दोस्तों ऐसे बड़े सारे बिजनेस अभी भी चल रहे हैं। चाय सुट्टा बार की बात करते हैं तो उनका भी बिजनेस और अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन चाय सुट्टा बार की अगर देखा जाए तो उनका सिर्फ चाय ही मेन प्रोडक्ट नहीं, और उनके साथ और बहुत कुछ प्रोडक्ट है, उसके साथ भी अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ मोटिवेशन के आधार पे अपना कोई भी डिसीजन लेना गलत है, ये मैं आज की कहानी से बताना चाहता हूँ। ये हमारे लिए उदाहरण है। थैंक यू सो मच। जाएगा आ रहा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा पनौती। इतना बड़ा नहीं, पनौतियों का शहंशाह है वो। ओए आजा। हाथों की रेखा इसे रुलाए किसी रबर